स्वागत है आपका वसीम फोमा की एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोडी रोड्स के एक धमाकेदार प्रोमो और उन्होंने जो आज यहाँ पर दिखाया है कि हाँ वो क्यों है चैम्पियन, उसके बारे में। और क्या उन्होंने रोमन रेंज से भी शॉट ले लिए हैं ब्रॉक लेसनर के साथ साथ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लास्ट तक बनी रहिएगा वीडियो में और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो होता क्या है कि आज आती है विजन की टीम और विजन की टीम आती है, वैसे ही पॉल हेमन बोलना चालू करते हैं, भाई देखो मैंने तो वॉर गेम के लिए एक अलग ही विजन देख के रखा है कि 5 हीरो होंगे आप लोगों के जो कि होंगे मेन इवेंट में। और ब्रॉन ब्रेकर क्या करेगा, वो सबके पिछवाड़े तोड़ेगा और सबके पिछवाड़ों को काट डालेगा। और उसके बाद आते हैं ब्रॉन्सन एट पे कि ब्रॉन्सन एट सभी को एक एक करके सुनामी 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 लगाएगा। और यकीन करो इस सब के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा इसके लिए एक ईवल स्ट्रेटेजी, एक वायलेंट स्ट्रेटेजी जो कि बिल्कुल हमें मिलेगी लोगन पॉल जैसे लोगों से। और इसके बाद लोगन पॉल कुछ बोलने जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एक तगड़ा वाला क्राउड उनको बू कर रहा होता है, बोलने ही नहीं दे रहा होता है। और बस लोगन पॉल जैसे ही बोलते हैं कि भाई अपना मुंह बंद करो, मुझे बहुत कुछ बोलना है और मैं बहुत कुछ लिख के भी लाया हूँ, आज कुछ हाथ में लिख के लाए थे। और उसके बाद क्या होता है, तभी आ जाते हैं ऊसोस और भाई जो माहौल बनता है उसको देख के तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि अच्छा खासा रिएक्शन मिलता है। जे ऊसो की एंट्री पे लोग ईटिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं और जैसे ही वो आते हैं भाई वो सीधे जो जे उसको बोल देते हैं कि लोगन पॉल यार तुम क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे बारे में तो कोई सुनना भी नहीं चाहता है। बट तभी बीच में इंटरफेयर करते हैं पॉल हेमन कहते हैं कि यार देखो तुमने जो बहुत मिस्टेक की है और जो तुमने पिस्ड ऑफ किया ना लोगन पॉल को ऐसा बोल के, भाई मैं सोच रहा हूँ कि लोगन पॉल क्या कर लेगा जाके उन दोनों का। और उसके बाद क्या होता है कि फिर वो बोलते हैं कि देखो यार जैसे ही जब मैंने ब्लड लाइन बनाई थी और तुम्हारे फैमिली को वो इस लायक बनाया था कि उन्हें तुम कुछ खिला सको, इवन तुम दोनों को भी मैंने इस लायक बनाया कि तुम्हें हमेशा रोमन रेंज पे ना वो डिपेंड रहना पड़े। तो भाई ये चीज़ जो उन्होंने जोड़ी ना, वो मतलब सुन के मज़ा आया कि हाँ अब पॉल हेमन खुद को ये भी समझते हैं कि ब्लड लाइन का जो कुछ किया है उन्होंने, जो कुछ भी हुआ है ब्लड लाइन के साथ, वो आज तक जो भी किया है वो सिर्फ पॉल हेमन ने किया हुआ है। तो भाई यहाँ से जो पॉल हेमन की मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि वो अब अपने आप को ऐसा परसोना दे रहे हैं कि भाई जो कुछ भी आज तक ब्लड लाइन में हुआ है, जो भी ब्लड लाइन ने अकम्प्लिश किया है, वो केवल और केवल पॉल हेमन की वजह से किया है। तो मुझे वो यहाँ से स्पीच आ जाती है जो रोमन रेंज बोलते हैं कि भाई कि बिना वाइज मैन के ब्लड लाइन ही नहीं है, मैं नहीं हूँ। तो उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से यहाँ निभा रहे हैं, उस कैरेक्टर को एक नई दिशा दे रहे हैं पॉल हेमन। और इसका तो बोलते हैं कि अगर देखो तुम ब्लड लाइन में थे तो मैंने तुम्हें एक चीज़ ज़रूर सिखाई थी कि नंबर गेम्स। वो बोलते हैं यहाँ तुम गिन रहे हो ना 1 2 3 और 4, वो खुद को भी गिन लेते हैं कि देखो भाई यहाँ तो 4 लोग हैं और तुम लोग केवल 2 ही लोग हो। अब इसके बाद जे उसे बोलते हैं कि हाँ हाँ तुमने सिखाया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग अकेले आएंगे। और तभी कोडी रोड्स का जो है यहाँ पर जो है म्यूज़िक बजता है और लोग क्राउड जो चैंट्स कर रहा होता है बिल्कुल कोडी के लिए। लेकिन भाई इसके बाद क्या होता है कि कोडी रोड्स तो नहीं आते हैं, बट हमें बस से निकलते हुए दिखते हैं ड्रू मैकिंटायर। और भाई उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें कोडी रोड्स दिखते हैं पड़े हुए मिलते हैं, उल्टे खून निकल रहा है उनके माथे से, सब कुछ हो चुका है। उसके बाद ऊसोस जाते हैं कोडी रोड्स को बचाने के लिए और भाई वहाँ पर जाते हैं और एम्बुलेंस को बुला रहे होते हैं, बट तभी पीछे से ड्रू आते हैं और वहाँ पे पिंच करके आते हैं उनको कि भाई तुम्हें तो मैं जो वॉर गेम्स पे देख लूँगा चैम्प। और तो मतलब यहाँ से एक तगड़ा ना माहौल बना दिया गया है और इंटेंसिफाई, क्योंकि अभी तक अगर आप देखो तो जो भी इस पूरे मैच में या वॉर गेम्स में जो नहीं फिट बैठ रहा था वो कहीं ना कहीं थोड़े से कोडी रोड्स आउटडेटेड लग रहे थे। और जिमी ऊसो तो खैर रहे ही हैं, बट कोडी रोड्स को आज उन्होंने यहाँ पे दिखा दिया है कि कोडी रोड्स की जो फ्यूड है जो ड्रू मैकिंटायर के साथ चल रही है उसको उन्होंने वॉर गेम्स के ज़रिए जोड़ दिया है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि रिलेवेंट कर दिया है फाइनली उन्होंने कोडी रोड्स को। और इसके बाद क्या होता है, निक ऑल्डिस से पीछे पूछा जा रहा होता है कि भाई क्या अपडेट है। निक ऑल्डिस बोलते हैं अभी तो भाई मैं कुछ अपडेट नहीं दे सकता। बट जैसे ही वो लोग देखते हैं पूरी विजन को, उनकी तरफ जाते हैं। और आज तो ऐसा लग रहा था कि भाई ब्रॉन ब्रेकर निक ऑल्डिस को भी उड़ा देंगे, हालांकि उनको पॉल हेमन रोक लेते हैं। और ऑल्डिस इसके बाद बोलते हैं कि भाई देखो ब्रॉन्सन तो यहाँ पर है क्योंकि इसका मैच है तो मेरे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन जो तुमने ड्रू मैकिंटायर वाले कांड में किया है ना कि उसको वॉर गेम्स में ले लिया और ऐसे में तुमने हाथ बांध दिए हैं, यकीन करो पॉल हेमन वो तुमने बहुत गलत काम किया है। और उसके बाद पॉल हेमन बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है देखो कि ड्रू मैकिंटायर अच्छा नहीं है, लेकिन यकीन करो वो अरेना में तुम्हारे नहीं था, उसने जो कांड किया है बाहर किया है। और देखो ऐसा नहीं है कि मैंने उससे ये सब करने को कहा था, उसने वो खुद ही किया है। मैं तो तुम्हारे सस्पेंशन की रिस्पेक्ट करता हूँ और तुमने जो ब्रॉन्सन ड्यूटी के साथ किया है ना, तुम्हें उसके लिए हेल्प करनी चाहिए थी कि तुम्हें एक वर्दी अपोनेंट चूज़ करना चाहिए था। और बोलो हे इसको क्या तुमने कर लिया है कि यार वो उसके सामने आएगा। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पॉल हेमन मॉक करते हैं कि भाई तेरा शो अच्छा जाएगा, ये है वो है। और निक ऑल्डिस से हाथ तो मिलाने जा रहे होते हैं, लेकिन निक ऑल्डिस हाथ नहीं मिलाते और फिर वो ब्रॉन ब्रेकर से हाथ मिला लेते हैं। तो मतलब अच्छे मोमेंट्स यहाँ पे काफ़ी थे। और आज अगर आपने ब्रॉन ब्रेकर के कुछ ऐसे मोमेंट्स अगर देखे होंगे तो भाई आपने देखा होगा
कि वो जब ब्रॉन्सन रीड का क्या दबा रहे थे, तो हम लोग सभी लोग अपने मोटे दोस्त का तो ऐसा कुछ ना कुछ करते ही हैं, तो सेम कहानी वहाँ भी चल रही थी। अब मैच होता है कार्मेलो हेज़ और ब्रॉन्सन रीड के बीच, और मैं मैच की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा मैच था बहुत ही। और जो हमारा लास्ट टाइम इज़ नाउ टूर्नामेंट चल रहा है उसका ये पार्ट था। और एट द एंड होता क्या है कि ब्रॉन ब्रेकर को पता नहीं एकदम से क्या माता चढ़ती है कि वो एकदम से अपना बिल्कुल टी शर्ट फाड़ने लगते हैं, और पॉल हेमन यहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं रेफरी को। और इसी टाइम पर ब्रॉन ब्रेकर जा रहे होते हैं स्पेयर के लिए, लेकिन जे उसो आते हैं, लगाते हैं सुपर किक, और उसके बाद क्या, उसके बाद द उसोस और लोगन पॉल और ब्रॉन ब्रेकर के बीच बस हो जाती है, और लोग ये एरिना के बाहर चले जाते हैं और रिंग में बसते हैं, बस एरिना में बसते हैं हमारे ब्रॉन्सन रीड और कार्मेलो हेज़। और लग रहा था कि भाई अब तो रीड जीत जाएंगे यहाँ पर, बट तभी कोडी रोड्स आते हैं। वही सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि जैसी हालत दिखाई थी उसके बाद भी जो कोडी रोड्स का रिटर्न दिखाया है, वो आते हैं पोल में लड़ाते हैं ब्रॉन्सन रीड को, लगाते हैं क्रॉस रोड्स आउटसाइड ऑफ द रिंग, और काउंटडाउन के ज़रिए जीत चुके हैं, एडवांस कर चुके हैं हमारे कार्मेलो हेज़। और अच्छा खासा पॉप भी मिला है उनको यहाँ पर, तो लग रहा है कि हाँ हेज़ के लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं। बट इसके बाद जो कोडी रोड्स ने आज जो प्रोमो डिलीवर किया है ना, उसको देख के लग रहा था कि यार ये कोडी क्यों नहीं आप हमें देते हो, मतलब वो लुच्चू पुच्चू सा कोडी क्यों, मतलब आज आप देखना बस प्रोमो जाके मज़ा आ जाएगा। वो बोलते हैं ड्रू मैंने तुमसे बोला था ना कि सब हम दोनों के बीच ख़त्म हो चुका है, लेकिन यकीन करो हम लोग के बीच अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। और ब्रॉन्सन रीड से बोलते हैं कि भाई तुम तो उस ग्रुप के सबसे अच्छे बंदे हो ना, यकीन करो जब तुम ऊपर देखोगे ना लाइट की तरफ और मुझे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन तुमसे तगड़ा है यहाँ पर। और बोलते हैं ब्रॉन तुम कहाँ पर हो यार, तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। लेकिन तुम एक चीज़ याद रखो, इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है कि एक स्टाइनर कभी एक रोड से तो अच्छा नहीं हुआ है। और फिर वो आते हैं लोगन पॉल, वो बोलते हैं कि भाई देखो तुमने जितने भी ड्रोन लिया तुम जितनी फ्लिप कर लो उससे घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात सच है यार, लोगन पॉल इसमें पता नहीं क्यों है। और उसके बाद बोलते हैं ब्रॉक तुम भी याद कर लो यार कि तुम्हें लास्ट टाइम किसने हराया था, और मैंने तुम्हें एक नहीं दो बार हराया हुआ है। तो ब्रॉन भाई यहाँ पर मतलब ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर तो अल्टीमेटम जारी करने एक अलग चीज़ थी, बट ब्रॉक लेसनर को ऐसे कॉल आउट करना, वो भी जो इस वक्त उनका परसोना चल रहा है, मज़े वाली बात हो जाएगी भाई अगर यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने कुछ तगड़ा कांड कर दिया। और फिर वो पॉल हेमन पे आते हैं कि भाई पॉल हेमन तुमने जो रेसलमेनिया का पोस्टर है ना, उसमें मैंने क्या देखा है कि तुम उन सब बंदों वो मतलब यहाँ से अपने रिलेशन बता रहे होते हैं और पॉल हेमन पे शॉट ले रहे होते हैं कि देखो जितने भी बंदे हैं उन सबको तुमने रिप्रेजेंट किया है, और मेरा काम क्या था, मैंने उन सभी को हराया हुआ है। अब ऑनेस्टली मैं यहाँ पे बोलूँ, चलो ठीक है रोमन रेंस के साथ राइवलरी थी और आपकी ब्रॉक लेसनर के साथ भी राइवलरी थी, और दोनों पॉल हेमन गए थे, और उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं रोमन रेंस से भी उनका यहाँ पे पंगा चल रहा था फिलहाल। लेकिन वो चीज़ बिल्कुल एक तरह से आप देखो तो रिजॉल्व हो चुका है, क्योंकि अभी तक सामने इन दोनों का फेस ऑफ नहीं हुआ है। बट क्या फिर से यहाँ रोमन वर्सेस कोडी रोड्स का हमें जो मैच देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ से कहीं ना कहीं उन्होंने उंगली कर दी है रोमन रेंस के भी, और ब्रॉक लेसनर के तो की है, तो एक अलग चीज़ थी। और ये चीज़ मैं कहूँगा जो आज जो इन्होंने फायर किया है ना आज, तो मतलब कोडी रोड्स के साथ, यकीन करो यार अगर ये कोडी रोड्स हमें देखने को मिलता है तो यकीन करो कोडी रोड्स के हम सब फ़ैन होने वाले हैं, क्योंकि मज़ा आया आज देख के, मतलब आज तो नहीं कह सकते। और जो ड्रू मैकिंटायर का रोल है इसमें वो भी बहुत ही अहम है, यहाँ से वो भी दिख गया है हमें। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपका कहना है इसके बारे में, और क्या आप ऐसा ही कोडी देखना चाहते हो ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बिल्कुल।